हेलो दोस्तों। अभी हमने कुछ सवाल बनाए लिमिट के ऊपर, और भी कुछ बनाते हैं। स्क्विज थ्योरम के ऊपर बनाए कुछ सवाल। कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो लिमिट्स हैं उसके वैल्यू है बताया, याद करने के लिए कहा। अब ये देखिए 5 सवाल है, इनको बनाते हैं। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax माइनस sin bx बाई x। देखिए मैंने आपको क्यों कहा था कि आप ये फॉर्मूला याद करना, अब ये बनाते समय आपको पता चल जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स प्लस एक्स। हम इसको क्या करेंगे, यदि पुटअप करते हैं एक्स का वैल्यू तो 0 साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। ये 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब हमको पुटअप करने से पहले उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना आए वैल्यू पुटअप करने का, ऐसा कुछ करते हैं। देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, ये देखिए लिमिट अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई एक्स, ये एक्स दोनों में होगा। अब देखिए यहाँ हमने एक फार्मूला बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। आपको मैंने याद करने के लिए फार्मूला लिखाया था। अब यहाँ क्या है, ए एक्स तो है लेकिन यहाँ एक्स ही है। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स, ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ मैंने बी से गुना कर दिया, साइन बी एक्स, नीचे भी एक कट जाएगा, बी एक्स साइन करूंगा। अब फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में बताया था कि यदि लिमिट ऑफ टू फंक्शन आर इन मल्टीप्लिकेशन देन लिमिट कैन बी असाइन्ड टू बोथ द फंक्शन सेपरेटली। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ देखिए दो फंक्शन है, वो भी है। दूसरा, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी पॉइंट ऑफ फॉर एनी पॉइंट। देखिए यहाँ ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इसको आगे ला सकता हूँ। ए लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन ए एक्स बाई एक्स माइनस बी आगे ला सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स। अब देखिए दिया हुआ क्या है, एक्स टेंस टू, यहाँ देखिए एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0, यहाँ क्या है ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ए एक्स इधर भी 0 इंटू ए एक्स होगा, ए होगा, अर्थात ए एक्स ऑल्सो टेंस टू 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इंटू लिमिट ए एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई एक्स माइनस बी इंटू लिमिट बी एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स। ये देखिए बी यहाँ क्या है, एक्स टेंस टू 0, एक्स b into x tends to either b into 0 equal to 0. That means we can write bx tends to 0. So same I have just put here 0. In place of x I put ax. Here in place of x I put up bx. We can put up bx, you can see here. Now for this term we can write 1 as per this formula. Therefore a into 1, for this part we can write 1 minus b into 1 equal to a minus b. तो इसका लिमिट ऑफ दिस फंक्शंस वेयर x टेंड्स टू 0 is equal to a minus b. Second question, let us see. Second question, answer 2.
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x 0 डिवाइडेड बाई x। देखो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि साइन x डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1 वेयर x इज इन रेडियन। अब ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब ये माने कि हम ये रेडियन में है। बाकी टर्म में जो पहले इससे पहले हमने एक सवाल बनाया उसमें ये फॉर्मूला यूज किया, हमने उसको सपोज दे गिवन वैल्यू आर इन रेडियन। अभी यहाँ दिया हुआ है, बोलता है कि साइन x इज नॉट इन रेडियन, इट इज इन डिग्री। तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, जैसे आपको हम जो मेजरमेंट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यू ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 9-10। There are 3 units of measurement of angles. First is degree, second is grade, third is radian. रेडियन को किससे दर्शाते हैं, c से, ग्रेड को g से, डिग्री को 0 से। पता है आपको। अब देखिए, आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा कि 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। अब मैंने x ग्रेड को, x डिग्री को, तो ये 1 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 90, और ये x डिग्री इक्वल टू पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, x डिग्री के बदला लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई बाई 180 x ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला इसी में है। चलो लिख देता हूँ, इसको रेडियन को c से दर्शाया जाता है डिवाइडेड बाई x। अब देखिए ऊपर तो पाई बाई 180 x है, नीचे ओनली x है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x हो गया 180, नीचे देखिए पाई x 180, तो ये पाई और 180 को हटाने के लिए मुझे ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ताकि कट गए, पाई बाई 180, x से उतना ही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, एक अलग फंक्शन हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये और एक फंक्शन हो गया। तो टू फंक्शन when two function are in multiplication within a limit, then we can evaluate the limit of each function separately। तो क्या है कि हम इसको पहले लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पाई बाई 180। क्यों लिखा कि कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनटू देखिए यहाँ क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ये है साइन पाई एक्स बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180। यहाँ क्या है, x टेंस टू 0, फॉर्मूला में क्या है, यहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x की जगह यहाँ क्या है, पाई बाई पाई एक्स इंटू 180। तो हम मान लेते हैं ये गिवन क्या है, x टेंस टू 0। आप लोगों ने इनइक्वलिटी पर वो लगाना सीखे होंगे, हम जब कोई एक सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते तो चेंज होता है, जैसे इसमें इक्वल के बराबर ही होता है। यदि मैं इसको टर्म को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूँ, इस साइड भी मैंने मल्टीप्लाई करूँ 0 इंटू पाई बाई 180, ये क्या होगा, ये तो 0 ही होगा, अर्थात पाई बाई 180 एक्स को भी टेंस टू 0 कर सकता हूँ, अर्थात x टेंस टू 0, इसका मीनिंग क्या है, ये भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखूंगा, ये कितना हुआ, पाई बाई 180 इंटू ये क्या, देखिए लिमिट पाई एक्स डिवाइड बाई 180 टेंस टू 0 साइन पाई एक्स 180 डिवाइडेड बाई पाई एक्स 180।
अब ये टर्म जो आया आप इससे कंपेयर करो इससे, तो ये 1 होगा, तो पाई बाय 180 इंटू 1 इक्वल टू पाई बाय 180, ये आंसर हो गया। देयरफॉर द लिमिट ऑफ द फंक्शन sin x divided by the x where x is in degree and x tends to 0 is equal to pi by 180, जबकि जब ये क्या होगा, रेडियन होगा तो 1 होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड में। थर्ड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू y sin x माइनस sin y बाई x माइनस y। अभी देखिए इसमें मैं पुटअप करता हूँ लिमिट का वैल्यू x इक्वल टू वाई पुटअप करता हूँ, साइन वाई 0, यहाँ y माइनस वाई 0, डेट मीन 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये साइन सी माइनस साइन डी का मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। लिमिट 2y क्या होता है, साइन सी माइनस साइन सी इक्वल 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई फॉर्मूला इसका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस वाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए साइन क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस एक्स सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। इसी को मैंने यूज किया हूँ। अब देखिए यदि ये दो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो मैंने इस दो टर्म को इसके अनुसार सजा सकता हूँ। देखिए एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। नीचे वाले टर्म को मैंने एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर सकता हूँ, तो यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या ये। अब मैं टर्म को अलग करता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 एक तरफ रखता हूँ, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड 2। क्यों ऐसा मैंने किया, ताकि इस फॉर्मूले में ले जा सकूं। अब देखिए यहाँ एक्स टेंड्स टू वाई है, एक्स टेंड्स टू 0 तो नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। कैसे, पहले ये दो टर्म है अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अभी इस टर्म का क्या होगा, इस टर्म का तो एक्स वाई करेंगे
तो यहाँ y होगा, ये सीधा ही होगा cos y प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसमें देखिए गिवन क्या है, x टेंस टू y और हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई। यदि मैं y को इधर लाता हूँ, x माइनस वाई टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। दोनों को डिवाइड करता हूँ 2 से, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, 0/2 अर्थात x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटू लिमिट x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0। अब ये लिखूंगा साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बाई 2। अब इधर का मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ इसके आगे यहाँ से है, ये टर्म में क्या हुआ, ये क्या हुआ, cos 2y बाई 2 इंटू ये होल टर्म कितना हुआ, ये पूरा टर्म, ये टर्म 1 के बराबर हुआ, इंटू 1 इक्वल टू cos, यहाँ 2 कट गया y, अर्थात लिमिट of a function sin x minus sin y divided x minus y when x tends to y give the answer cos y। तो यहाँ तक हो गया, आप लोगों को समझ आया होगा। सिंपल है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगला देखते हैं, 4 नंबर, लिमिट x tends to y cos x minus cos y divided by x minus y। ये भी 0/0 फॉर्म है। यहाँ मैंने y पुट अप करता हूँ, cos x माइनस cos y होगा, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दे देंगे। लिमिट x माइनस टेंस टू y क्या होगा, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। डिवाइडेड बाय x minus 2, just before we have done one of the sum number 3, same procedure will apply here। limit x tends to y -2 sin x plus y divided by 2 into sin x minus y divided by 2। इसको मैंने x minus y था, x minus y डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 काट दिया। अभी देखिए, अब 2 टर्म कर लूंगा इसको, लिमिट x टेंस टू y, ये क्या, माइनस साइन x प्लस वाई बाई 2। दूसरा करूंगा लिमिट x टेंस टू y साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये को इधर लिखूंगा x माइनस वाई बाई 2। यह मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मैं इस टर्म को इसके साथ लिखा, और यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या आएगा, साइन y प्लस वाई बाई 2 इंटू, इसमें देखिए सेम वही प्रोसीजर कि x टेंस टू y, x माइनस वाई टेंस टू, इसको इधर आएगा तो 0। अब इसमें 2 से डिवाइड करूंगा, x माइनस वाई डिवाइड 2 इंटू 0/2 इक्वल टू टेंस टू 0। तो मैं इसके बदले लिख सकता हूँ लिमिट x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इस पूरे टर्म्स के लिए मैं लिख सकता हूँ 1। देखिए अब देखिए ये तो हमने लिमिट दे दिया था, तो ये हो गया माइनस साइन ये 2y बाई 2
टू कटा इंटू ये इसके लिए 1, ये बराबर हो गया माइनस साइन वाई। तो इसका आंसर ये हुआ, अर्थात हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब 4 हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक 5वां नंबर क्या था? 5 नंबर है। 5 नंबर में है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई एक्स। ये तो बहुत सिंपल है। इसको यदि हम पुटअप करते हैं 0/0 फॉर्म आएगा, यहाँ 0 रखो तो ये 0 होगा, 0 साइन एनी 0 साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 पर 0 होगा। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए मैंने इसको यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। 2 एक कांस्टेंट है, आगे ले आता हूँ, 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x। अब देखिए x टेंस टू 0, मेरे को कहते हैं 2x, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 0, 2x टेंस टू 0। तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ क्या था, 2 था, हाँ 2 था। अब 2 इंटू लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x इक्वल टू 2। देखिए ये पूरा कितना हुआ, 1 हुआ, इक्वल टू 2। तो इसका आंसर हुआ 2। इस तरह से हम, मैंने जो आपको 8-9 जो फॉर्मूले लिखा है कि उसको आप याद कर लेना। यदि मेरे को इसका फॉर्मूला पता ना हो तो यही उलझ जाऊंगा, इसको तोड़ूंगा और करूंगा, यही उलझ जाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू 1। ये चीज हमेशा याद रखना। थैंक यू, आप लोग को समझ आया होगा।